पश्चिम बंगाल, नाम तो आप सुने ही होंगे और ये भी जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल में इसी महीने चुनाव है। और किस प्रकार से वहाँ पर 15 साल से ममता बनर्जी के द्वारा किस प्रकार से दुराचार किया जा रहा है, लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, ये चीज़ आप भली भांति से समझते हैं। ममता बनर्जी के गुंडों ने पश्चिम बंगाल में क्या क्या नहीं किया। आपने देखा कि किस तरह से मुर्शिदाबाद में लोगों के घरों के बाहर नारे लगाए गए कि आप अपने बहन बेटियों को छोड़ करके यहाँ से जगह छोड़ करके चले जाओ। और मुर्शिदाबाद वही क्षेत्र है जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ है और वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ होता है जो पश्चिम बंगाल से आ करके और यहाँ पर लोग बस जाते हैं और यहाँ पर ममता बनर्जी के सरकार के द्वारा उन्हें छूट दी जाती है और वो लोग जम करके यहाँ पर धांधली करते हैं। एक चीज़ है कि बांग्लादेशियों को अपने देश में भले वो सरकार बचा पाए ना बचा पाए, बांग्लादेशी अपने देश में सरकार बना पाया ना बना पाए, लेकिन एक चीज़ है कि बांग्लादेशियों के उनके जो भी संगठन है और बांग्लादेशी लोग में आज इतनी ताकत हो गई है कि वो भारत में आकर के सरकार बनाने का औकात रखते हैं, पावर रखते हैं और वो लोग सरकार बनाते भी हैं। ममता बनर्जी आज तक क्या किया, आपने कभी सोचा है क्या कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी बांग्लादेशियों घुसपैठियों को सहयोग करती है, आखिर इसका कारण क्या है? जब बांग्लादेशी भारत में आते हैं तो वहाँ उनका आधार कार्ड बनाया जाता है, वोटर कार्ड बनाया जाता है और तमाम प्रकार की सुविधाएं, जो सरकारी सुविधाएं जो भारत के नागरिक को मिलता है वो सुविधा उन्हें वहाँ पर मिलती है। राशन वगैरह सब कुछ, बिजली पानी सब फ्री मिलता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वही लोग ममता बनर्जी को भर कर वोट देते हैं, सॉलिड वोट देते हैं। और भारत के मुसलमान उन्हें इसलिए समर्थन देते हैं क्योंकि जब भविष्य में कभी भी मुसलमान और हिंदुओं में लड़ाई होगी तो वो बांग्लादेशी मुसलमान वो होते हैं बहुत ही कट्टर स्वभाव के होते हैं, कुत्ते के जैसे नोचने वाले और इतनी मतलब नाली में गिरा दो तो नाली में भी 4 दिन रह जाएंगे, ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो इतनी घटिया तरीके से रहते हैं, उनका रहन सहन और बोली वचन और मतलब उनका स्वभाव इतना कट्टर टाइप से होता है ना कि वो जानवर के समान होते हैं और आप उनका कभी भी सामना नहीं कर पाएंगे। और उन्हीं लोगों के द्वारा कि यदि भविष्य में कभी भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई हो जाए तो वो मुसलमान इनका समर्थन करेंगे और जनसंख्या बढ़ाने में तो वो लोग हैं ही आगे। तो इसी कारण से ममता बनर्जी उससे उन्हें हर तरह से समर्थन देती है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों का हुजूम जो है वो बढ़ रहा है। एक बात और है कि जब भारत में बांग्लादेशी घुसपैठी रहते हैं तो यहाँ के लोकल लोगों का वे रोजगार भी छीनते हैं। अब देखते हैं कि गली गली कबाड़ा बीनने वाले, साफ सफाई करने वाले और भी तमाम प्रकार के छोटे बड़े काम में बांग्लादेशी घुसपैठी आ जाते हैं। और यदि भारत के लोग किसी काम का दिन भर का 400 लेंगे ना तो वो लोग 200 में ही कर देंगे, क्योंकि बांग्लादेश इतनी गरीबी की स्थिति से गुजर रहा है कि वहाँ पर 200 के लिए भी उन्हें बहुत बड़ी बात है। तो भारत में आकर के 200 कमा लेना उनके लिए तो अच्छा है। तो इसी प्रकार से जो भारत के लोग हैं उनका भी रोजगार बांग्लादेशी घुसपैठिए मारते हैं। लेकिन ममता बनर्जी तो समझने वाली है नहीं, वो किस प्रकार से क्या है, देश को कैसे आगे ले जाना होता आप भली भांति जान रहे हैं कि उसे किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही और बोलेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी पर और वीडियो आएगी तो आप उस वीडियो को देख करके कुछ समझ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।